सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम सब प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में हम सभी, एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ठीक है, अपने भाइयों की तरह पढ़ाई करेंगे आज के इस वीडियो में हम सभी। ठीक है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी ध्यानपूर्वक क्लास करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। ठीक है, ताकि उन लोगों का कुछ फायदा हो सके। ठीक है, इससे सारे स्टूडेंट से गुजारिश है, आप सारे विद्यार्थी क्लास छोड़ के बीच से मत चले जाना, इसमें आप सभी का नुकसान होगा, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं आप सभी को यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी क्लास को बेहतर पूर्वक तैयारी करें, आप सभी का अच्छा बेहतर तरीके से मार्क्स आएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, जितने भी बच्चे आर्ट्स लिए हो वो सारे स्टूडेंट्स को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, मैं 100 क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप सभी इस चैनल पर रेगुलर क्लास करोगे तो आप सभी का 400 नंबर दिलाना मेरा काम होता है। ठीक है, अगर रेगुलर क्लास करोगे तब, वैसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, या फिर राइटर कौन है, या फिर लेखक कौन है, या फिर रचनाकार कौन है, बात एक ही होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट जी, दूसरा ऑप्शन नामवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, एक का राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह। ठीक है, सभी को याद रहेगा, कॉपी में नोट करते जाओ या फिर इस वीडियो का पीडीएफ पढ़ लेना। आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक है यानी कि नामवर सिंह इसके लेखक है। ठीक है, इतना तक समझ गए सबसे पहला क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझ रहे कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखो हर एक शीर्षक पाठ से जिस चैप्टर, जैसे इसका चैप्टर है प्रगीत और समाज। ठीक है, इसका चैप्टर हो गया क्या, इसका चैप्टर हो गया प्रगीत और समाज और इनके राइटर है नामवर सिंह। आप सभी को ये दोनों हर हाल में याद करके रखना है। ठीक है, हर एक चैप्टर का इस दोनों हर हाल में याद करके रखना है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है 27 जुलाई 1926 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई 1928 ईस्वी को और तीसरा ऑप्शन है 28 जुलाई 1927 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन है 30 जुलाई 1931 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट में लिखो जल्दी। ठीक है, ठीक है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 3 नंबर में क्वेश्चन है बाज के दाढ़ में। ठीक है, बाज के दाढ़ जिसे हम सभी दाढ़ी बोलते हैं, जैसे देहाती भाषा में हम सभी जैसे बुढ़वा का दाढ़ी उसका दाढ़ी बोलते हैं, इसलिए बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं और हर एक वीडियो में बोलूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद आंसर कमेंट में लिखना या फिर अपना आंसर सोचना। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है गर्म हथेली और तीसरा ऑप्शन है आह तुम्हारे सौंदर्य। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 3 नंबर में क्वेश्चन था बाज के, ठीक है 3 नंबर में क्वेश्चन है बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता किस पंक्ति के। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था, तीसरा ऑप्शन है आ तुम्हारा सौंदर्य और चौथा ऑप्शन है तय हो तो सही है। ठीक है, तय तो यही था। ठीक है, तय तो यही था। ठीक है, 4 नंबर में ऑप्शन है तय तो यही था। तीसरा ऑप्शन क्या था, तीसरा ऑप्शन था आ तुम्हारा सौंदर्य और चौथा ऑप्शन है तय तो यही था। ठीक है, 3 नंबर क्या क्वेश्चन था, फिर से क्वेश्चन को समझो। 3 नंबर में क्वेश्चन है बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तय तो यही था। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तय तो यही था। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैंने बोला आप सभी को कितनी बार, पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद आंसर लिखना। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है नामवर सिंह और तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, 4
4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर नामवर सिंह। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन का रहा है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो आप सभी को गलत आंसर आता है फिर भी कमेंट करो। ठीक है, आप सभी कमेंट करने से आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, लिखने से आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, आप देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है अरुण कमल, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह और चौथा ऑप्शन है अज्ञे जी। ठीक है, 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन का रहा है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, जाहिर सी बात है हम सब प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के राइटर के बारे में यानी कि राइटर के बारे में और प्रगति और समाज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अधिकतर इसमें नामवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये बच्चे कितने बच्चे ये सोचते होंगे मुझे तो पता ही होगा आप क्या पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इतना जो बच्चे ये सोच ले समझो उसका कितना बोले 25 मार्क्स, उसका हिंदी में 25 मार्क्स आएगा। ठीक है, 25 या फिर 30 मार्क्स आएगा, उससे ज्यादा उसका मार्क्स नहीं आ सकता। ठीक है, जो सोच लिया मुझे याद है मैं क्या याद करूंगा उसका मात्र 25 से 30 नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिससे मैं इसको जबरदस्ती नहीं बोलूंगा आप सभी को पढ़ना ही होगा। ठीक है, मैं इसको जबरदस्ती नहीं कहूंगा, आप सभी पढ़ाई करो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, आप देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, 5 का राइट आंसर समझ गए, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, अब भटक जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन है कविता के नई प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कविता के नई प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है मैनेजर पांडे, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है नामवर सिंह। ठीक है, 6 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, कविता के नई प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी थी, कविता के नई प्रतिमान पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी थी। ठीक है, इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर में क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, देखो मैं आप सभी को बीच में इधर उधर का बात इसलिए नहीं बोलता हूं, आप सभी का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को बीच में इधर उधर का बात मत नहीं बोलता हूं कि आप सभी को किस तरह से पढ़ाई किया जाएगा, आप सभी को कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, कहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, कहां से आप सभी को पीडीएफ पीपीटी मिलेगा, इसलिए इस सब बात मैं बीच में नहीं बोलता हूं। ठीक है, किसी वीडियो में बता दूंगा लेकिन मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन करा है, देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है अज्ञे जी। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, सभी को याद रहेगा वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक कौन है, वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 8 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, नामवर सिंह का वैसे जन्म हुआ था, कितने बच्चे को पता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। ठीक है, अब बोला जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में नामवर सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है गोदलिया, ठीक है, गादोलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है दशाश्वमेध, ठीक है, दशाश्वमेध में घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जी आपने बिल्कुल सही सुना, नामवर सिंह का जन्म हुआ था जियनपुर में। ठीक है, जियनपुर उत्तर प्रदेश एक शहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसे हम लोग का देश कौन सा, हम लोग का देश है भारत, इसलिए उत्तर प्रदेश एक शहर था और वाराणसी जिले में, ठीक है, वाराणसी जिले के जियनपुर गांव में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब बढ़े जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है नामवर सिंह के माता जी के क्या नाम थे। ठीक है, 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है नामवर सिंह के माता जी के क्या नाम थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है जयंती देवी, दूसरा ऑप्शन है वयंती देवी, तीसरा ऑप्शन है बागेश्वरी देवी और चौथा ऑप्शन है प्रतिभा देवी। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट करो, नामवर सिंह के माता जी के क्या नाम थे, नामवर सिंह के माता जी के नाम थे बागेश्वरी देवी। ठीक है, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागेश्वरी देवी। ठीक है, समझ गए, नामवर सिंह के माता जी के नाम बागेश्वरी देवी थे। ठीक है, समझ गए। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह के पिताजी के क्या नाम थे। ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह के पिताजी के क्या नाम थे। ठीक है, मैंने हम सभी ने 9 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा नामवर सिंह के माता जी के क्या नाम थे। ठीक है, मैं आप सभी को लास्ट में पूछूंगा, ठीक है, इसलिए याद रखना आप सभी। ठीक है, अब देखो 10 नंबर में क्वेश्चन का रहा है नामवर सिंह के पिताजी के क्या नाम थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है नागर सिंह, दूसरा ऑप्शन है अंधकार सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुगलानी सिंह और चौथा ऑप्शन है महेंद्र सिंह। ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन का रहा है नामवर सिंह के पिताजी के क्या नाम थे। ठीक है, नामवर सिंह के पिताजी के नाम नागर सिंह थे। ठीक है, समझ गए, क्या थे, नामवर सिंह के पिताजी के नाम नागर सिंह थे। ठीक है,
आप देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन करा है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में फिर से यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, देखो 11 नंबर में क्वेश्चन है, नामवर सिंह के पिताजी के क्या, सॉरी नामवर सिंह के पिताजी क्या थे। ठीक है, नामवर सिंह के पिताजी क्या करते थे, जैसे हम लोग के पिताजी किसान, किसी के पिताजी किसान है, किसी के पिताजी ठेकेदार है, इसी तरह नामवर सिंह के पिताजी भी क्या थे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है नामवर सिंह के पिताजी में, सबसे पहला ऑप्शन है एक डॉक्टर थे, दूसरा ऑप्शन है एक शिक्षक थे, तीसरा ऑप्शन है एक अभियंता थे और चौथा ऑप्शन है एक व्यापारी थे। ठीक है, नामवर सिंह के पिताजी क्या थे, नामवर सिंह के पिताजी एक शिक्षक थे। ठीक है, इसलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक शिक्षक थे। ठीक है, नामवर सिंह के पिताजी क्या थे, नामवर सिंह के पिताजी एक शिक्षक थे। ठीक है, सभी का याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ठीक है, 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो की भाषा, दूसरा ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, तीसरा ऑप्शन है अंतराल और चौथा ऑप्शन है ना आने वाला कल। ठीक है, देखो क्या है, सबसे 12 नंबर में क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की, यहाँ पे देखो आप सभी को देखने वाला ध्यान पे यहाँ होता है, यहाँ पे लिखा होगा नामवर, इनमें कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ठीक है, इसी बात को आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो, अब तो ऑप्शन नंबर बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर पीली छतरी वाली लड़की नामवर सिंह की है। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 13 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास के रचयिता कौन है। ठीक है, 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास के रचयिता कौन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास के रचयिता कौन है। ठीक है, इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, तुलसीदास के रचयिता कौन है, तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 14 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, देखो एक मिनट, 14 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कामायनी के कवि कौन है। ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 14 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, देखो मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ इसका मतलब सारे क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन है कामायनी के कवि कौन है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है पंत है, दूसरा ऑप्शन है प्रसाद है, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है निराला। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसाद है। ठीक है, याद रखिए प्रसाद का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, कामायनी के कवि है यानी कि प्रसाद है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। कामायनी के कवि कौन है, कामायनी के कवि प्रसाद है। देखो यहाँ पर प्रसाद का मतलब होता है, इसका मतलब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कामायनी का मतलब क्या होता है, प्रसाद का मतलब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसाद। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिरिक का पर्याय है। ठीक है, 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिरिक का पर्याय है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रगीत, दूसरा ऑप्शन है कथा, तीसरा ऑप्शन है जीवनी और चौथा ऑप्शन है कल्पना। ठीक है, 15 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 15 नंबर में क्वेश्चन है लिरिक का पर्याय है। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगीत। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगीत। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 16 नंबर में क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार के नाम बतावे। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो के सबसे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे आप सभी को। देखो प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, या फिर प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के राइटर कौन है, या फिर प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, बात एक ही होता है। ठीक है, उसमें आप सभी को आंसर सही आंसर लिखना है। ठीक है, 16 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बतावे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है नंद किशोर नवल और चौथा ऑप्शन है आज्ञा जी। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट करो। देखो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामवर सिंह। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामवर सिंह। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन है कविता के नई प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह के एक देखो समझने वाला क्वेश्चन, एक बात एक क्वेश्चन एक और बनता है, कविता के नई प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, देखो प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के जो लेखक है नामवर सिंह, वो एक डॉक्टर थे। ठीक है, आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, पर मैंने पहले क्वेश्चन मिल गया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन मिल गया था प्रगीत और नामवर सिंह क्या थे। ठीक है, नामवर सिंह क्या थे। ठीक है, नामवर सिंह क्या थे, एक डॉक्टर थे। ठीक है, अब देखो कविता के नई प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह के उपसाहित्य
अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन 1972 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1973 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1974 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन समझे, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझो। 17 नंबर में क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 ईस्वी को। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 ईस्वी को। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 18 नंबर में क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन है, नामवर सिंह के ललित निबंध का, ठीक है, नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन है नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बकलम, ठीक है, बकलम खुद, दूसरा ऑप्शन है मशक और तीसरा ऑप्शन है जंगल और भेड़िया और चौथा ऑप्शन है परमात्मा का कुत्ता। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो बकलम खुद सबका राइट आंसर है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बकलम खुद। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट, 19 नंबर में क्वेश्चन है नई कहानी नामक रचना किसकी है। ठीक है, 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 19 नंबर में क्वेश्चन है नई कहानी नामक रचना किसकी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मलयज, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह और चौथा ऑप्शन है धूमिली। ठीक है, धूमिल, ठीक है, चौथा ऑप्शन है धूमिल। 19 नंबर में क्वेश्चन है नई कहानी नामक रचना किसकी है। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह की। ठीक है, नई कहानी नामक रचना किसकी है, नई कहानी नामक रचना नामवर सिंह की है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 20 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 20 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है बचनेश, ठीक है, बचनेश त्रिपाठी। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सबको याद रहेगा नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, समझ गए 20 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 21 नंबर में क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा लसक जाता है। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। ठीक है, 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 21 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। ठीक है, नए प्रतिमान नहीं बोला जा रहा है, कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है, एक मिनट, सबसे पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह की और चौथा ऑप्शन है रघुवीर शाही की। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को फिर से समझो। 21 नंबर में क्वेश्चन है कविता के नई प्रतिमान किसकी रचना है। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह की। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 22 नंबर में क्वेश्चन है परगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है। ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 22 नंबर में क्वेश्चन है परगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है कहानी कहना ना कहना, दूसरा ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज, तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद संवाद और चौथा ऑप्शन है आलोचना के मुख्य से। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर में क्वेश्चन है परगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाद विवाद संवाद। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाद विवाद संवाद। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में क्वेश्चन का रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। ठीक है, आलोचना है या फिर निबंध है या फिर कहानी है, इसी बात को बोला जा रहा है। ठीक है, 23 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है नामवर सिंह ने जो इस चैप्टर को लिखे हैं परगीत और समाज, यह क्या है, निबंध है या फिर कहानी है। ठीक है, इसी बात को बोला जा रहा है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है आलोचना है, दूसरा ऑप्शन है निबंध है, तीसरा ऑप्शन है एकांकी है और चौथा ऑप्शन है आत्मकथा है। ठीक है, 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में क्वेश्चन का रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलोचना। ठीक है, परगीत और समाज एक प्रकार का आलोचना है। ठीक, आलोचना है जिसके राइटर है नामवर सिंह। ठीक है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 24 नंबर में क्वेश्चन का रहा है परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 24 नंबर में क्वेश्चन है परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन ललित निबंध, तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है निबंध, तीसरा ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंध और चौथा ऑप्शन है आत्मकथा। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर में क्वेश्चन है परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध। ठीक है, समझ गए। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 25 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
25 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है धर्मयुग के, दूसरा ऑप्शन है सारिका के, तीसरा ऑप्शन है आलोचना के और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलोचना के। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलोचना के। ठीक है, समझ गए। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो 26 नंबर में क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पंत का और देखो दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर का, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा का और चौथा ऑप्शन है निराला का। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझे। देखो एक मिनट 26 नंबर का क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं। 26 नंबर में क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निराला की। ठीक है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर में क्वेश्चन का है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान पर, दूसरा ऑप्शन है कहानी नई कहानी पर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो की भाषा पर और चौथा ऑप्शन है इतिहास और आलोचना पर। ठीक है, 27 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा था, 27 नंबर में क्वेश्चन है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कविता के नई प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, सभी याद रहेगा नामवर सिंह को किस प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कविता के नई प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। समझ गए। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, एक मिनट, 28 नंबर में क्वेश्चन है मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन है मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध की, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तीसरा ऑप्शन है पंत की और चौथा ऑप्शन है अज्ञा जी की। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन है मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्तिबोध की। ठीक है, गजानन मागम मुक्तिबोध की रचना है मैं तुम लोगों से दूर हूं इसकी कविता है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा ऑप्शन है पंत, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया के कवि हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो पदगीत और समाज शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं यानी कि राइटर हैं नामवर सिंह, उस पदगीत और समाज शीर्षक पाठ के सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे सीधा समझो पदगीत और समाज शीर्षक पाठ के सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप सभी ने इनसे पिछले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आप सभी को पदगीत और समाज शीर्षक पाठ से इनसे एक भी क्वेश्चन आप सभी को ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लगभग सब ऐसे समझो सब मिला करके पदगीत और समाज शीर्षक पाठ में 30 या फिर 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो बकवास था एक नंबर का क्वेश्चन में इसलिए मैं आप सभी को छोड़ दिया। ठीक है, देखो 30 क्वेश्चन है पदगीत और समाज शीर्षक पाठ में, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो पदगीत और समाज शीर्षक पाठ के सबसे लास्ट क्वेश्चन हम सभी देख लेते हैं। ठीक है, देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है आलोचना। ठीक है, आलोचना त्रैमासिक, ठीक है एक मिनट, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, समझ गए, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, समझ गए। देखो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, आप सभी को इस चैनल पर, ठीक है, आप सभी को इस चैनल पर जितने भी बच्चे आर्ट्स से लिए हुए 12th क्लास में खास करके आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं अगर आप सब इस चैनल पर रेगुलर क्लास करोगे आप सभी को 400 नंबर दिलाना मेरा काम होता है। ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर क्लास करोगे तब, ठीक है, वैसे तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।